हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भीम यादव आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सुप्रीमो सेमिनरी पर वेलकम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक दिन के भांति आप लोगों को रेगुलर हम वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं और ऐसे ही मेरे वीडियो आप लोगों को रेगुलर मिलते ही रहेगा। हमने अभी तक डिवाइजर चैप्टर में कुछ कंसेप्ट आप लोगों को थ्योरी के माध्यम से, जैसे बताया कि थ्योरी बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे, सेट बताएंगे। थ्योरी में हमने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताए हैं और कुछ सिखाने का काम कर रहे हैं और उसी चीज़ को थोड़ा आगे हम ले जा रहे हैं और सिखा रहे हैं आप लोगों को। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अगला टाइप वाला प्रश्न। चलिए देखते हैं प्रश्न दिया है। प्रश्न में 30 के पावर 211 अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजकों की संख्या बतावें। तो आपने शुरुआती ही वीडियो में देखे होंगे कि सिंपल पावर था, भाजकों की संख्या पूछ रहा था तो कैसे निकालना था, लेकिन यहाँ अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजकों की संख्या पूछ रहा है। सिंपल है, पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए हैं। और यह जो नए स्टूडेंट है और देख रहे हैं वीडियो, तो जो पिछला वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से लिंक पर जाकर या पूरा मेरा चैनल पर जाकर देख सकते हैं डिवाइजर चैप्टर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो यह 30 है इसको हम फैक्टर करते हैं। 30 को फैक्टर करते हैं, आप लोगों को सिखा दिए हैं। यहाँ हो जाएगा 15, 3 × 5 = 15। क्लियर। अब क्या बताएं, आप लोगों को अरेंज करने के लिए बता दिए हैं। अरेंज करने के लिए बताए हैं क्या करना है। 2 के पावर 1, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1, इतना तो लिख सकते हैं। अब जितना पावर है उतना पावर आप लोग को दर्शा देना है, कुछ नहीं करना है। अब करना क्या है कि यह बारी बारी से आप लोग का गुना हो जाएगा। बारी बारी से क्या होगा, गुना हो जाएगा और कुछ नहीं करना है इसमें। अब आपका हो जाएगा 2 के पावर 211 गुने 3 के पावर 211 गुने 5 के पावर 211। यहाँ तक आप लोग को हम सिखा दिए। अब आपका कंसेप्ट और ट्रिक तो पता ही है कि क्या करना है। जब आपका अभाज्य गुणनखंड पूछे तो सभी पावर को आपस में जोड़ लेना है, लेकिन अभाज्य भाजकों की संख्या पूछेगा तो जितना आपका 2, 3, 5, 7 जितना हो उसको काउंट करना है। अगर रिपीट होता है यानी 2 4 बार आ गया तो उस चीज को एक ही बार लिखना है, नहीं 2 एक बार लिखना है। जैसे आप लोग का आंसर हम लिख दें अभाज्य गुणनखंड। अब टोटल जोड़ लेना है 200, 200, 400, 200, 600। अब आपका 11 × 22 = 33 यानी 633 टोटल आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब अभाज्य भाजकों की संख्या पूछा तो लिख देते हैं अभाज्य भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा, आप लोग खुद बताइए। क्या यहाँ 2 1 लिखे तो यानी 1, 3 एक बार है 1, 5 एक बार है 1, तो टोटल हो जाएगा 3। यानी टोटल भाजकों की संख्या 3 हो जाएगा। यहाँ आप लोग नोट बनाकर लिख सकते हैं कि अगर 2, 3, 5 1 कोई भी डाटा अगर रिपीटेड हो उसको क्या करना है, भाजकों की संख्या में एक ही बार लिखना है, न कि 3 बार पुनरावृत्ति हो तो 3 बार लिखना है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे आप लोगों को कुछ हम कंसेप्ट बता दें कि पूछेगा आपका कोई संख्या 2 संख्या के गुना के रूप में, कोई संख्या 2 संख्या के गुना के रूप में कितने प्रकार से लिखा जाए या दर्शाया जा सकता है, ऐसे आपका प्रश्न होगा। तो आप लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहली बात हम इस कंसेप्ट को लिख देते हैं ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। कोई संख्या के 2 संख्या के गुना के रूप में कितने प्रकार से दर्शाया जा सकता है।
कोई संख्या गुना के रूप में कितने प्रकार से दर्शाया जा सकता है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको कंसेप्ट बता रहे हैं। करना क्या है, n/2। अब यहाँ n क्या होगा, तो n मतलब टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। n यहाँ क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। अब इस पर प्रश्न कैसे पूछता है उसको आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। क्वेश्चन बनेगा कि 420 के दो संख्या के गुणा के रूप में कितने प्रकार से दर्शाया जा सकता है। 420 के दो संख्या के गुणा के रूप में कितने प्रकार से दर्शाया जा सकता है, यह आपका प्रश्न पूछेगा। आसानी से बन जाएगा। कैसे, 420 के दो संख्या के गुणा के रूप में कितने प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो सबसे पहली बात, इस 420 को करना क्या है, 420 को फैक्टर कर देना है। यानी फैक्टर क्यों करेंगे, क्योंकि n का मान निकलना, n मतलब टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो डिवाइजर्स की संख्या कहाँ से निकलता है, ऐसे निकलता है। तो आप लोग को पता है 2 दूना 4, 2 एकम 2, 0, फिर 2, 2 एकम 2, 0, 5, 2 5 10, फिर 3, 3 3 9, 3 5 15, 5 7 35। अब क्या करना है, अरेंज करना है। क्या करना है, अरेंज करना, तभी ना निकलेगा आपका डिवाइजर। चलिए 2 कितना है, 2 गो लिख लीजिए। 2 कितना है, 2 गो गुने 3 कितना है, 1, 3 कितना है 1, और 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1। यहाँ तक क्लियर। अब करना क्या था, टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस निकालने का तरीका आप लोग को बताए थे कि जितना पावर होगा उसमें एक एक जोड़कर आपस में गुना कर देना है। तो पावर जोड़िएगा तो कितना होगा, 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कर देना है गुना 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। यह आपका टोटल जो हुआ 24 टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स हुआ। अब आपको तरीका पता है कि सूत्र यानी ट्रिक आपका क्या है, n/2। तो यानी आपका हो जाएगा n/2 मतलब 24/2। तो हो जाएगा टोटल आपका 12, यानी 12 प्रकार से लिखा जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। तो चलिए आगे हम प्रश्न देखते हैं। चलिए अब आपको इस तरीका से प्रश्न पूछेगा, एकदम सिंपल प्रश्न आता है, लेकिन इस टाइप के हम टोटल प्रश्न आपको प्रोवाइड कराएंगे, सिखाएंगे, लेकिन यह बेसिक है। पहला क्वेश्चन है आप लोग का कि 700 तक 16 से विभाजित होने वाली कुल संख्या बतावे। यानी कहने का तात्पर्य इसका यह है कि 700 तक ऐसा कितना भागफल निकलेगा ताकि 16 से विभाजित हो सके। यानी टोटल आपको गुना के रूप में, जैसे हम अभी पहले पिछले वाले में पढ़े, उसी तरह से ये भी सोचना है। ज़्यादा इसमें माइंड दौड़ाने वाली कोई बात नहीं है। सिंपली करना क्या है कि 700 को ऊपर लिख लेना, अंश में लिखना है, और 16 को नीचे लिख लेना है। अब रहा सवाल कि यहाँ से जो भागफल आता है, भागफल उसी को काउंट करना है और रिमाइंडर को काउंट नहीं करना है। जैसे यहां से देख लीजिए कि अब आपको क्या करना है कि भाग देना है। तो 16 25 80, तो 5 से जाएगा, यानी ज्यादा हो गया। तो 16 चौका 64, यानी 4 मरतबे जा सकते हैं 64, यानी यहाँ आपका 6 बचा। 6 मतलब यहाँ हो जाएगा 60। अब 16 यहाँ 48, 16 यहाँ 48, यानी 43 आपका आया। रिमाइंडर कितना आया, 16 यहाँ 48, यानी 12 आ गया। इस 12 को आपको काउंट नहीं करना है, टोटल भागफल को काउंट करना है, आसानी से संख्या निकल जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 43। चलिए इसी पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया 500 तक 3, यहाँ दिया है कोमा, 4 से विभाजित होने वाली कुल संख्या कितनी है। एकदम सीढ़ी के तरह ही आपको धीरे धीरे क्वेश्चन हम बढ़ा रहे हैं। आपका देखना है कि 500 यहाँ टोटल है, इसको ऊपर लिख लेना, नहीं अंश में लिख देना है। अब 3 यहाँ रहता तो दूसरे टाइप से प्रश्न बनता है, लेकिन कोमा है तो 3
और 4 का एलसीएम निकालने कितना हो जाएगा 12। यहाँ 12 से भाग कर देना है। जैसे अभी बताया कि केवल यहाँ भागफल को काउंट करना है और रिमाइंडर को काउंट नहीं करना है। चलिए आप यहाँ से गुना भाग कीजिए, 12 चौक 48 यानी बचेगा कितना 2, तो 12 कम 12 बढ़ जाएगा कितना 8, यानी जो रिमाइंडर आया 8 इसको काउंट नहीं करना है। टोटल भागफल कितना आया 41 यानी 41, यह आपका आंसर हो जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप नए पैटर्न पर हम लोग सीखते हैं। बोलेगा क्वेश्चन 500 तक 6 या 7 से विभाजित होने वाली कुल संख्या बतावें। तो सबसे पहली बात इसका हम कंसेप्ट जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को बनाएंगे। जब भी आपका ऐसा प्रश्न आएगा या वाला कर तो वहां आपका एलसीएम निकालना है, लेकिन उसका तरीका ही बताएंगे। पहले आज जितना पाठ होगा उसको लिख देना है। 500 है तो 500 लिख दिए। अब ये आपका यहाँ 2 पार्ट है 6 या 7, लेकिन इस 500 को 3 बार लेना है, तो 3 बार हमने ले लिया। अब कहा कि 6 या 7 से विभाजित होने वाली, अब आपको माइंड में होगा कि 3 बार क्यों लिए। जब यह 6 या 7 वाला चर्चा होगा तो पहले एक 6 तो लेंगे, फिर 7 लेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम 6 और 7 का एलसीएम कितना होगा 42, तो ये भी पार्ट तो लेंगे ना, तो इसलिए हमने 3 बार 500 लिखा। पहला में प्लस और दूसरा में माइनस कर देना है। क्लियर, यह आपका कंसेप्ट हुआ। कंसेप्ट अपने नोटबुक में अच्छा से बनाइएगा। करना क्या है आप लोग को 500 3 बार लिख देना है। उसके बाद पहले 6 से भाग करेंगे, फिर 7 से भाग करेंगे, फिर आपका 6 और 7 का एलसीएम निकाल कर भाग कर देंगे। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ प्लस दूसरे में माइनस, यह आपका कंसेप्ट लिख लेना है। अब क्या करना, भागफल निकलना है। कैसे 6 8 48 यानी बचेगा 2 यानी 20, तो 36 18 यानी 2 बचेगा, यानी रिमाइंडर को नहीं लेना है। चलिए क्लियर। प्लस 7 से 49, फिर आपका यानी 1 यानी 10, तो 7 से कम 7 यानी आपका 3 बचेगा, रिमाइंडर 3 को नहीं लेना है, यानी कंसीडर नहीं करना है। 42 से कम 42, 8 यानी 80, तो 42 दूना 84, तो यानी कि आपका 80 से ज्यादा हो गया, यानी उस पार्ट को नहीं लेना है, उससे कम लेना है, ताकि आपका भागफल यहाँ संबोधित कर रहा है, न कि रिमाइंडर को। तो जितना रिमाइंडर बचेगा उसको छोड़ देना है। तो 42 से कम 42। अब जितना बचेगा आपका रिमाइंडर उसको काउंट नहीं करना है। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, इसको घटा लीजिए, तो 3 1 4 7 8 15 माइनस 11, 154 में से 11 जाएगा तो 143। यह आप लोग का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन को बनाना सीख जाएंगे। चलिए आप लोग को कुछ हम कंसेप्ट बता देता कि इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन आप लोग का पूछता है। बोलेगा बीच तो, बोलेगा बीच तो और तक तो। करना क्या है आपका, बीच तो कहेगा यानी बीच तो, यानी बीच वाला डाटा जब भी बोलेगा तो आगे में सर 1 घटा देना है। बीच बोलेगा तो आगे में सर 1 घटा देना है। तक पूछेगा तो पीछे में सर 1 घटा देना है। क्वेश्चन पर या आप लोग का क्वेश्चन पर जब हम बताएंगे वहां क्लियर होगा, लेकिन इस ट्रिक को, इस कंसेप्ट को आप लोग को दिमाग में बैठा लेना है। क्या बोलेगा, बीच तो आगे में से 1 घटा देना है, तक तो पीछे में से 1 घटा देना है। तो आइए हम क्वेश्चन इसको लिखते हैं और आप लोगों को बताते हैं। चलिए आप लोगों को क्वेश्चन हमने लिख दिया। 300 से लेकर 500 तक 13 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, हमने आप लोगों को यहाँ संबोधित किया। बीच तो आगे में से 1 घटा देना है, तक तो पीछे में से 1 घटा देना है। क्लियर। अब रहा सवाल, यहाँ 2 डाटा दिया है 300 और 500। 300 से लेकर 500 तक पूछा आपका, तक पूछेगा, यानी यह आपका ट्रिक लेना है
पीछे में से एक घटा देना है। पीछे कौन है? या आगे है। पीछे कौन है? या, और या आगे है। तो पीछे में से एक घटा देना है। अब बाटा कर देना है, कितना होगा? 13 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है? तो 13 से विभाजित दोनों में कर देना है, यहाँ माइनस कर देना है। अब इन दोनों को डाटा में अंतर 299 हो जाएगा। अब बारी बारी से भाग कर लीजिए। 13 दूना 26 यानी 3, तो आपका यहाँ डाटा देख लीजिए। 13 दूना 26, 3 तो 33 39। क्लियर? माइनस है तो माइनस हमने दे दिया। अब यहाँ आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, केवल भाग करना है। तो आपको देखना है कि 33 39 33 को 52, ज्यादा तो जाएगा नहीं, 3 मरतबा जाएगा। 33 39। क्लियर? अब आपका डाटा यहाँ कितना हो? 11 मतलब 110। तो 13 में गुना करना है कितना मरतबे, ताकि आपका डाटा जाकर आपका टोटल आ जाए। तो आपका आ जाएगा 8 मरतबे करके देख लीजिए। 8 मरतबे कर दीजिए तो 8 3 24, 8 आराम से 8 मरतबे चल जाएगा। और क्या करना है? बारी बारी से अब आपको हम अंतर कर लेना है। पहले क्या करना है कि 300 में से एक हटाएंगे। क्यों? क्योंकि तब तो पूछा, तब पीछे वाले डाटा में से एक घट जाएगा। 299 में 13 से भाग किए तो 13 दूना 26, 33 39। क्लियर? माइनस यहाँ आपका रहा सवाल 500, तो 500 में 13 से विभाजित किए तो टोटल आपका 38 मरतबे कटेगा। बाकी जो रिमाइंडर होगा उसको काउंट नहीं करना है। अब रहा सवाल यहाँ माइनस वाला ज्यादा है, प्लस वाला कम है। तो जब भी आपका डाटा माइनस वाला होगा तो माइनस पार्ट वाला को कंसीडर नहीं करना है, केवल अंतर करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो अंतर करना है तो टोटल कितना रहे? 38 में से और 23 में से अंदर कितना का है? 15 का है। तो टोटल आपका संख्या कितना हो जाएगा? 15। यह आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट में अपना सुझाव दें कि यह वीडियो आप लोगों का कैसा लगा। आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। आपका कमेंट का वेट रहेगा। और शेयर कीजिए इसलिए ताकि उन दोस्तों तक पहुंचे जिनके लिए मैथ और इंग्लिश इम्पोर्टेंट है और सीखना चाह रहे हैं, जो अभी इंटर पास किए हैं या जो तैयारी में लगे हैं। आप लोगों को यहाँ मैथ और इंग्लिश का रेगुलर क्लास आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।